अगर आप भी मंडे को बिना सोचे बिना जाने ट्रेड करने वाले हैं तो आपको भी लॉस हो सकता है, क्योंकि मंडे का मार्केट सबसे ज्यादा ट्रैप कर सकता है। पूरी जानकारी मैं आपको दे सकता हूं, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ पे कि मार्केट किस तरह का रहेगा, मार्केट किस हिसाब से आपको मंडे को उसकी चाल चलेगा, जिससे आप अपना पैसा भी बचा सकते हो, बड़े लॉस से भी बच सकते हो और आपका कैपिटल भी सेफ हो जाएगा। जो लोग खास करके बिगनर्स हैं तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो आप पूरा देखिए जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले, जिससे आपको लॉस होने से बच सकते हो इस मार्केट से। तो कौन सी ऐसी न्यूज है जो मंडे की मार्केट को इफेक्ट दे सकती है गाइस, चलिए जानते हैं वीडियो में। आपको मंडे के मार्केट का पूरा अपडेट और पूरी जानकारी देना, मतलब पूरी जानकारी देने वाला हूं, ताकि आप भी गलत ट्रेड ना लो और आपको भी लॉस ना हो, जिससे जो लोग बिगनर है उनका पैसा भी सेफ रहे और ट्रैप होने से भी बच सकते हैं। तो गाइस आपने पिछले 2 दिन से देखा होगा, जैसे भी आज मान लीजिए सैटरडे संडे है, तो जैसे ग्लोबल न्यूज हो गया, यूएस मार्केट का न्यूज हो गया, क्रूड ऑयल, डॉलर का सबका असर जो भी है वो सब एक साथ में दिखने को मिलेगा। तो अब आप मंडे के लिए क्या प्लान करेंगे? आप कॉल साइड जाएंगे, पुट साइड जाएंगे या कैश के अंदर करेंगे, जिसके अंदर भी आप ट्रेड करेंगे, पर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आप ट्रेड कर पाएंगे ना। तो आपको पूरा पहले इंफॉर्मेशन लेना है मार्केट का, तब जाके आप अपना पोर्टफोलियो भी सेव कर सकते हो, प्रॉफिट भी ले सकते हो, और मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी वो भी आप इसमें देख सकते हो गाइस। तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इसलिए मंडे को गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन, दोनों का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो मंडे का मार्केट कैसी चाल मतलब कैसा रह सकता है गाइस? तो मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है गाइस? तो पहले आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट जैसे ओपन होता है आपको 15 मिनट तक वेट करना है। वहां पे क्या होता है गाइस, वॉलेट ज्यादा होता है मार्केट। वहां पे कोई, जैसे मान लीजिए किसी ने फ्राइडे के मार्केट में किसी ने पोजीशन बनाया होगा, किसी ने बाय का बनाया होगा, किसी के सेल का बनाया होगा, किसी ने कॉल ऑप्शन खरीदी होंगी, किसी ने पुट ऑप्शन खरीदी होंगी, जिसकी वजह से मार्केट वॉलेट भी हो सकती है। तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर्स है, रिटेलर ट्रेडर है, उनको ट्रैप करने के लिए आएगी मार्केट, उनका पैसा फंस जाएगा। पैसा जब फंसेगा तब जो रिटेलर होगा वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप कर देगा, एग्जिट कर देगा, जिससे उसको लॉस हो जाएगा। दूसरा और बड़ी बात, जल्दी में ट्रेड नहीं लेना है। ज्यादातर लोग ट्रेडर्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं। उससे क्या होता है, मान लीजिए मार्केट ओपन हो गया, अब उनको क्या लगेगा, वहां पे ट्रैप करने के लिए वो बड़ा पाइक से आएगा, मतलब बड़े कैंडल बनाएगा, 1-2 कैंडल बना दिया, जैसे आपको लगेगा हाँ यहाँ से मेरे को रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है, आप सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लूं, और वहां से आपने ट्रेड लिया, तो आपको मंडे के दिन मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है और आप कैपिटल को उड़ा सकती है। तो आपको बहुत बड़ी एक चीज ध्यान में रखनी है, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। इसलिए मंडे की मार्केट में आपको पूरा आराम से और अपने समझदारी से ट्रेड करना है। जो भी आप ट्रेड लेंगे पूरा रिसर्च करने के बाद ट्रेड लेंगे और सेफ जोन में ट्रेड लेंगे, जिससे आप भी ट्रैप ना हो। अब गाइस हम जानते हैं कि मंडे के मार्केट में क्या करना चाहिए। अब आपके माइंड में, मतलब अपने दिमाग में एक और भी सवाल आता होगा कि अब क्या करें मंडे के मार्केट के लिए। तो आप मंडे के लिए क्या कर सकते हैं, तो मार्केट ओपन होने के कम से कम 15 से 30 मिनट तक वेट करें। मिनिमम कितना वेट करेंगे आप, 30 मिनट तो वेट करेंगे ना। आप बाय करेंगे, आप ना सेल करेंगे, ओनली फॉर आप मार्केट को वॉच करेंगे। मिनिमम 30 मिनट, आपको 30 मिनट तक वेट करना है मार्केट का। दूसरा, आपको डायरेक्शन क्लियर होने देना है, मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, अप में जा रही है, डाउन में जा रही है, उसको क्लियर होने देना है। उसके बाद आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। सेकंड, हैवी क्वांटिटी से बचे, मतलब हाई क्वालिटी से आप हैवी क्वांटिटी से बचे। क्यों हैवी क्वांटिटी से बता रहा हूं, आप मान लीजिए 10 लॉट ले रहे हैं, 20 लॉट ले रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। आप क्या करेंगे, अगर ट्रेड भी करेंगे तो मिनिमम 1 या 2 लॉट से ट्रेड करेंगे। और खास जो बात ध्यान में रखनी है, आप बिना विदाउट स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करेंगे। पहले तो आपको स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है। आपका जितना भी स्टॉप लॉस हो, आप 10 रुपए का लगाओ, 20 रुपए का लगाओ, पर आप स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करेंगे, जिससे अगर मान लीजिए आपने जो ट्रेड लिया है उसे उल्टा भी ट्रेड हो तो आपको एसएल हिट करके आपका पैसा बचा सकता है। अगर आपने एसएल नहीं भी लगाया होगा
तो भी आप उसके अंदर लॉस कर सकते हैं, तो भी आपको ध्यान रखनी है। तो कैपिटल सेफ रखना है आपको। तीसरा, मतलब आपको जो सिर्फ स्टॉक या इंडेक्स स्ट्रांग दिखे तब भी एंट्री लेनी है। अब आप एंट्री कब लेंगे? जिस मार्केट में मान लीजिए आपको स्टॉक स्ट्रांग दिखे, इंडेक्स स्ट्रांग दिखे, कि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिली कि हाँ मैं यहाँ से कॉल्स बाय करूंगा, पुट्स बाय करूंगा, तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिल सकती है, तब भी आप ट्रेड लेंगे। उसके अलावा आप ट्रेड नहीं लेंगे गाइस। अब जो ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है। जो लोग ऑप्शन में बाइंग करते हैं, सेल करते हैं, ज्यादा ओवर ट्रेड कर लेते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है ये। तो मंडे के लिए ऑप्शन में प्रीमियम महंगा रह सकता है, मतलब प्रीमियम बड़े रह सकते हैं। मान लो 200 का हो सकता है, 300 का भी हो सकता है, प्रीमियम बड़े हो सकते हैं। तो प्रीमियम डीके होने के भी चांसेस हो सकते हैं, तो आप सेफ जोन में ट्रेड करें। तो टाइम डीके भी होता है उसके अंदर, आपने दूसरा एक सुना होगा टाइम डीके। मान लीजिए जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे प्रीमियम भी डीके करता है, तो आपको टाइम को भी वैल्यू देना है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना। ऐसी कंफर्मेशन आपको मिले तब भी आपको ट्रेड लेना है, बिना कंफर्मेशन को ट्रेड नहीं लेना है। ऑप्शन ट्रेडर भी है, जो भी ऑप्शन बायर है, जो भी खास करके जो बायर्स है, उनको कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड करना है। तो आपको मंडे के लिए जो स्ट्रेटेजी है, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं। पहले मार्केट को आप स्टेबल होने दें, मतलब मार्केट में जो बायर सेलर थे उनको एक बार एग्जिट हो जाने दें। सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टूटने दे। मान लीजिए कोई भी अपने सपोर्ट है, मान लीजिए कि निफ्टी का कोई सपोर्ट है, तो उसको ब्रेक होने दीजिए। सपोर्ट है तो उसको भी मतलब ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड लेंगे। तो छोटा टारगेट रखेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके साथ ही ट्रेड करेंगे आप। अगर आपको नहीं समझ आता है तो नो ट्रेड, नो बाइंग, ये आपके लिए बेस्ट ट्रेड है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि लॉस करने से अच्छा है आप कैपिटल अपना सेफ रखो। क्योंकि 1000 भी आपका अगर लॉस हुआ तो आपका कैपिटल 10,000 20,000 है, तो उसके से अंदर कम हो जाएगा। तो अगर मान लो 20,000 आपका कैपिटल, अपने कैपिटल भी बचा लिया, तो उस दिन का आपका बेस्ट ट्रेड होगा। तो आप भी कैपिटल अपना सेफ रखें। दूसरी, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पहला, मार्केट हर दिन आपको पैसा नहीं देगी, तो आप हर दिन क्या करेंगे, कैपिटल भी बचा लेंगे ना, तो भी आपका वो प्रॉफिट ही है। अगर आपको भी इंफॉर्मेशन सही लगी है और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको पूरी अपडेट मिलती रहे।